दोस्तों, कहानी मंच पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि चारों तरफ यही देखने को मिलता है कि बच्चे अपनी मौज मस्ती के लिए माता पिता को चौकीदार बना देते हैं। माता पिता की इच्छाओं का हनन किया जा रहा है। तो ऐसे में माता पिता अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो बच्चे प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े करते हैं। आज इसी विषय पर मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है पिता का निर्णय। बहू, मैं घर का चौकीदार नहीं हूँ। पापा, हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। आपका खाना टेबल पर रख दिया गया है, जब भी भूख लगे तो खा लीजिए। रात तक का ही खाना बना दिया है, हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बना पाएंगे। हम लोग वैसे भी बाहर से खाना खा के आएंगे। हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने हरदयाल जी से ये नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चले गए। खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर हरदयाल जी ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर आए। वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे, अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब दोनों बच्चे घूमने गए थे तब भी बहू इतना ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर आने के बाद हरदयाल जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि बहू, मुझे जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया। और बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते नहीं हैं। पर आज फिर वही हुआ। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ चले गए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू भर लिए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद सचमुच पेट भर खाना खाने को तरस गया हूँ। सोचा था रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ बहुत घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ। पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब यह है कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वरम घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार? पिछली 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने कब मना किया? अरे, पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे। उससे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फोन पर फोन लगाओ तो लगता ही नहीं। आखिर तेरे बेटों को फोन लगाया था, तब तेरे बेटों ने कहा पापा मना कर रहे हैं।
अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर हरदयाल जी हैरान रह गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके दोस्त पहले भी 2 यात्रा कर चुके हैं। अपनी यादों की पिटारी में से हरदयाल जी बहुत सी बातें स्मरण कर रहे हैं। मतलब बेटों ने दोस्तों के द्वारा कही हुई संदेश को पिता तक पहुंचाया ही नहीं। फिर उनका मोबाइल, अरे ऐसे कैसे हो गया? मुझे तो जवाब चाहिए। अचानक कैलाश जी की आवाज से हरदयाल जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर जाऊंगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूंगा। चल मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ, वहां सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तू बाद में भी दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही बुक करवा ली थी। अगर तू फोन नहीं उठाता तो हम आज सब तेरे घर पर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही तो निकलना। कहकर कैलाश जी ने फोन रख दिया। कैलाश जी के फोन रखते ही हरदयाल जी ने अपना फोन चेक किया। हरदयाल जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक कर रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। देखकर हरदयाल जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले हरदयाल जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक कर दिया। उसके बाद उठकर कमरे में गए, अपनी अलमारी में से टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक कर लिए। अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले, उनकी धूल साफ की। कुछ कैश, आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों को बक्से में रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली। इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक हरदयाल जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तब हरदयाल जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। हरदयाल जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने कहा। और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा हमें ही दे दीजिए, बेटे ने ताना कसते हुए कहा। वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। बड़ी बहू की आवाज आई। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, आप गलत समझ रहे हो। आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए हमने ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है
तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने की खर्च की, तो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से खर्च कर रहा हूँ। किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी तो मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ। वापस आने के बाद निर्णय लूंगा कि मुझे क्या करना है। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी, अब मुझसे सहन नहीं होता। कहकर हरदयाल जी वहां से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। आखिर सब यही सोचते रह गए कि पापा आखिर क्या निर्णय लेंगे। और पापा ने आपके सामने रामेश्वरम जाने का निर्णय लिया। तो ये था पापा का निर्णय। क्योंकि आजकल की पीढ़ी माँ बाप को चौकीदार बनाकर छोड़ रखा है। खुद मौज मस्ती करते हैं, लेकिन माँ बाप जब कभी कहीं बाहर जाने की बात करते हैं तो बच्चों पर आफत आन पड़ती है। तो ये छोटी सी कहानी हम सबकी सोच बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।